नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से तत्पर के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीर है। आप इस वक्त देख रहे हैं कंडा घाट का यह क्षेत्र है, जहां की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बरसात के दिनों के जख्म अभी भी इस मार्ग पर आप देख सकते हैं कि बड़े हैं। जो मलबा बरसात के दिनों में नेशनल हाईवे पर गिरा हुआ था, NHAI ने अभी उस मलबे को हटाने में कामयाब नहीं मिली है या कामयाब नहीं हुआ है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की एक लेन अभी यहाँ पर बंद है। सोलन से लेकर कंडा घाट के बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो एक लेन है 4 लेन की, वो अभी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि भूस्खलन जो बरसात के दिनों में यहाँ पर हुआ था उसका मलबा गिरा। बरसात दूसरी भी आने की तैयारी हो चुकी है। मलबे के ढेर आप देख सकते हैं कि यही नहीं, अलग अलग जगहों पर कई ऐसे पॉइंट दिखाई देंगे जहां पर पहाड़ी से जो मलबा गिरा था, भूस्खलन पहाड़ी से हुए थे, वो अभी तक सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं। और इस वजह से एक चली हुई है, एक लेन से ही दोनों तरफ का ट्रैफिक चला हुआ है। और आजकल तो यदि हम आजकल के दिनों की बात करें तो हिमाचल में टूरिस्ट लगा हुआ है और पर्यटन सीजन है। पर्यटक बड़ी संख्या में ये शिमला की ओर जा रहे हैं। शिमला से पर्यटक चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं। की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन NHAI के कथित लापरवाही आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। और अभी जो पिछली बरसात का जो मलबा है वो तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे कि कई पॉइंट, यदि हम परमाणु से लेकर की बात करें तो कई जगहों पर इस तरह के पॉइंट दिखाई देंगे। और वहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, एक लेन बंद है, दोनों तरफ का ट्रैफिक एक लेन से चला हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वाहनों की जो आवाजाही है वो लगातार इस वक्त बनी हुई है। शिमला की ओर बड़ी संख्या में वाहन जा रहे हैं, टूरिस्ट बड़ी संख्या में जा रहे हैं। पर्यटन सीजन आजकल गर्मियों का चला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का आजकल का तापमान काफी अच्छा भी है, सुहावना मौसम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान वहाँ का करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास से चला हुआ है। और बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर लगातार जारी है। लेकिन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग परमाणु से लेकर केतरी घाट के बीच में 3 चरणों में इसका काम चला हुआ है। यदि हम परमाणु से लेकर केतरी घाट की तक की बात करें तो पहला जो चरण था वो परमाणु से लेकर सोलन तक था, और परमाणु से लेकर सोलन के बीच में करीब 90% काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि टोल प्लाजा अब सनवारा में स्थापित है। तो टोल प्लाजा उसी सूरत में स्थापित होता है जब 90% काम पूरा हो जाता है। यह अलग बात है कि कई जगहों पर जहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं तो वहाँ पर सड़कें धंस रही है, डंगे कई गिरे हुए हैं। पिछली बरसात में जो नुकसान हुआ था अभी भी वो बरकरार है। इसी तरफ एक दूसरे चरण का निर्माण जो हो रहा है वो चंबा घाट से लेकर केतरी घाट तक है, और ये दूसरे चरण का यहाँ पर निर्माण है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे चरण का, क्योंकि पहला चरण जो था वो पिंजौर से लेकर परमाणु तक का था, दूसरा चरण परमाणु से लेकर सोलन के था, और तीसरा चरण जो है चंबा घाट से लेकर और केतरी घाट के बीच में। तो केतरी घाट और चंबा घाट का बीच का ये पॉइंट है जहाँ से हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। पिछली बरसात में यहाँ पर मलबा गिरा था, कई जगहों पर भूस्खलन होती, इस तरह के जो स्थितियाँ हैं, कई जगहों पर डंगे भी गिरे हुए हैं। ऐसी भी ब्रूरी के पास जो बरसात के दिनों में डंगे गिरे थे वो अभी भी वैसे ही है, और सड़क की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। लेकिन रेस्टोरेशन के काम अभी तक नहीं चले हैं, और यही वजह है कि DC सोलन ने पिछले दिनों NHAI के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे कि 30 अप्रैल तक जितना भी बरसात के दिनों में नुकसान हुआ है, जो मलबे गिरे हुए हैं, जो सड़कों के किनारे मलबा गिरा हुआ है, उसे हटाया जाए या रेस्टोरेशन के जो काम है उन्हें पूरा किया जाए।
लेकिन लग नहीं रहा है कि जिस तरह से काम चला हुआ है कि 30 अप्रैल तक का पूरा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तस्वीरें दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही है, इसकी वजह से वाहन चालकों को भी थोड़ी दिक्कतों का बीच बीच में सामना करना पड़ता है। जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मलबे की ढेरी है, तो साथ में मलबा है और दोनों तरफ के वाहनों का एक फ्लो बना हुआ है, तो उसकी वजह से वाहन चालकों को कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर डंगे अभी भी गिरे हुए हैं और रेस्टोरेशन के काम पूरे नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि सोलन में जो 4 लेन का निर्माण हुआ है चंडीगढ़ से और केसरी घाट के बीच में, तो उससे आम लोग भी ज़्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो निर्माण कार्य है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। उस तरह का जो लोगों ने लेकर एकदम सपना की कि 4 लेन जब बनेगा तो उससे उनका जो सफर होगा 4 लेन के ऊपर वो अति सुगम होगा और उन्हें बड़ी सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में सड़कों पर मलबा गिरना, डंगे गिरना एक आम बात हो गई है चंडीगढ़ शिमला केसरी घाट से लेकर और के बीच में। और साथ में जो तीखे मोड़, यदि हम बात करें धर्मपुर से परमाणु के बीच में, तो वहाँ पर कई ऐसे पॉइंट हैं। धर्मपुर से जब पॉइंट शुरू होता है तो थाने के पास ही तीखा मोड़ सबसे पहले आता है, तो उसके बाद भी कई तीखे मोड़ हैं जिस तरह के लोगों को सामना करना पड़ता है। जब कभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग ही हुआ करता था तो उसमें उस तरह के तीखे मोड़ थे, तो लोगों ने भी सोचा कि जब 4 लेन बनेगा तो शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई जगहों पर सड़क बरसात के दिनों में धंसनी शुरू हुई थी, तो अभी उसके को भी ठीक नहीं किया गया है। तो बहुत सारे यदि हम बात करें केसरी घाट से परमाणु के बीच में, तो कई पॉइंट पर अभी ट्रेन बंद है, लेकिन सोलन और चमकौंडा घाट के बीच में मैक्सिमम जगह पर 1 लेन बंद चली हुई है। वजह है कि जो पहाड़ी से मलबा गिरा हुआ है वो अभी उठाया नहीं गया है, रेस्टोरेशन के काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पर्यटन सीजन आजकल चला हुआ है, बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बरसात के दिनों में पर्यटन का सीजन को बड़ा झटका लगा था, पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, पर्यटकों ने एक तरह से हम कहें ठंडी काट ली थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि गर्मियों में पर्यटन सीजन पूरे उफान पे होता है, चरम पे होता है। वजह है कि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और पहाड़ी क्षेत्र में मौसम अभी ठंडा है। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि किस तरह का ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चलती हुई है, जो तापमान को नियंत्रित करने का भी कम नहीं है, 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। लेकिन इस तरह की ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी से कहीं ना कहीं राहत प्रदान कर रही है, और यही वजह है कि यही हिमाचल प्रदेश की विशेषता है कि भले ही तेज धूप खिली हो, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है वो एकदम ठंडा कर देती है। और सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ शिमला मार्ग की, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। कई जगहों पर पर्यटकों का आना जारी है, लेकिन जो 4 लेन है, 4 लेन की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी अभी हुई नहीं है। बरसात के दिनों में बरसात ने जो जख्म दिए थे वो अभी भी 4 लेन की स्थिति को देखते हुए भरे ही नजर आ रहे हैं। नमस्कार, ये पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बरसात अब आने वाली है। कुछ महीनों बाद दूसरी बरसात आने वाली है, और जो पहली बरसात में पिछले वर्ष बरसात में जो 4 लेन को नुकसान हुआ था, अभी भी उस तरह के जो नुकसान हुआ है वो सामने दिखाई दे रहा है। जो मलबे उस वक्त गिरे थे भूस्खलन से, पहाड़ी से जो भूस्खलन हुआ था, जो मलबे के ढेर लगे हुए हैं वो 4 लेन पर अभी भी नजर आ रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि एनएचएआई की कोई ज़्यादा गंभीर या फिर 4 लेन निर्माता कंपनी ज़्यादा गंभीर नहीं है अपने काम को लेकर। और यही वजह है कि डीसी सोलन ने पिछले दिनों एनएचएआई के अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी कि बरसात दूसरी आने को हो गई है, लेकिन रेस्टोरेशन के काम में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है और इन्हें तुरंत किया जाए। तो 30 अप्रैल का समय दिया गया है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी है। आजकल पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल
तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासन ने एक डीसी सोलन ने एनएचएआई को जो अल्टीमेटम दिया है, तो तब उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में जितना भी ये मलबे के ढेर 4 लेन के आसपास से दिखाई दे रहे हैं, जो मलबा अभी पड़ा हुआ है, जल्द ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह का है। हर जगह पर आप देखें कि मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। 4 लेन की कुछ इसी तरह की स्थिति है चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय स्मारक की, और कंडा घाट का यह क्षेत्र है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ी और किस तरह की कटिंग यहाँ पर की गई है, और इस कटिंग को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए थे कि 30-30 फुट 30-30 मीटर तक इस तरह की कटिंग की गई है, पूरे पहाड़ काट दिए गए हैं। तो इसको लेकर एनएचएआई के अधिकारियों का कहना होता था कि यह उनका एक लर्निंग प्रोसेस थी। एक कारण था कि इस एरिया में वो पहला काम कर रहे थे और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखे हैं। भले ही चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय स्मारक पर जो लोग रह रहे हैं वो परेशानी में हैं, लेकिन एनएचएआई के अधिकारियों ने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा और उस अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने दूसरी जगह पर किया है। लेकिन फिलहाल स्थिति यदि हम देखें तो एनएचएआई के 4 लेन की चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय स्मारक की जो स्थिति है, कई जगहों पर थोड़ी दयनीय है, कई जगहों पर बढ़िया भी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 2 लेनें चल रही है तो वहाँ से लोग आराम से सफर कर रहे हैं, जहाँ पर 1 लेन चल रही है तो वहाँ पर लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर तब